नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। अगर आप रीट या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और वीडियो के एंड तक आपकी संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। संधि का सीधा सा अर्थ होता है दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। जब उन निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, हिमालय। यहाँ पर हिम का ए स्वर और आल्य का आ स्वर मिलकर आ स्वर का निर्माण कर रहे हैं, जिससे एक नया शब्द प्राप्त हो रहा है, हिमालय। इसी प्रकार के परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आगे हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, यानी कि किसी शब्द के अंत में स्वर आए और किसी शब्द से पहले स्वर आए, तो दोनों स्वरों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है कि परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर या संधि कहते हैं। इसका अर्थ है स्वर का स्वर के साथ मेल होना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उन 5 भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का अर्थ होता है जब दो समान हिरिस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने के कारण शब्द में विकार उत्पन्न होता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझेंगे। जैसे पाठ प्लस अवधि, पाठावधि। धन प्लस अर्थी, धनार्थी। यहाँ पर धन का ए और दूसरे शब्द का ए मिलकर क्या बना रहे हैं, आ, तो क्या बन रहा है, धनार्थी। ऐसे ही राम प्लस अवतार में ए प्लस ए मिलकर क्या बना रहे हैं, राम अवतार। ठीक है। दूसरे उदाहरणों में लेंगे हम ई प्लस ई। जैसे गिरी प्लस ईश होता है गिरीश, यहाँ पे बड़ी ई रै में लग गई। कवि प्लस ईश्वर होता है कबीश्वर। आगे है प्रति प्लस इच्छा। अगर आपको दीर्घ संधि अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। अब हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि क्या होती है? जब ए या आ के बाद ई उ या री आता है तो उनके मिलने से जो बदलाव होता है उसे हम गुण संधि कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नियम पहला, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। अब देव प्लस इंद्र का आप मुझे बताएंगे। ठीक है। अगला है ए और ऊ स्वर मिलकर ओ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे कि सूर्य प्लस उदय। सूर्य का ए और उदय का ऊ मिलकर क्या निर्माण कर रहे हैं, ओ का। तो ये क्या हुआ, सूर्योदय। प्रश्न प्लस उत्तर क्या होता है, प्रश्नोत्तर। देव धन उत्तम मिलकर क्या बना रहे हैं, देवोत्तम। इस प्रकार दीर्घ संधि के समान ही हमने गुण संधि को भी उदाहरण और नियमों की सहायता से समझ लिया है। आगे हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे जिसका सूत्र होता है वृद्धि रचय। इसका पहला नियम है यदि ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे शुभ प्लस एशी, शुभेशी। एक प्लस एक, एकैक। यहाँ पे ए प्लस ए मिलकर क्या बना रहा है, ऐ। अगला नियम है ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। जैसे जल प्लस ओक, जलोक। यहाँ पर ए प्लस ओ मिलकर क्या बन रहा है, ओ। वन प्लस औषधि, वनौषधि। और वैसे ही परम प्लस औषधि, परमौषधि। वृद्धि संधि के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे शुद्ध प्लस ओदन, शुद्धोदन। और दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। यहाँ पर ओ का औ न होकर ओ ही होता है, इसलिए यह वृद्धि संधि के अपवाद में आता है। अगली संधि है हमारी यण संधि जिसका सूत्र होता है इको यणची। इसमें यदि हिरिस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई के स्थान पर य, ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर व और री के स्थान पर र हो जाता है।
इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे इति प्लस आदि, इसमें ई और आ मिलकर या का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें क्या बन रहा है, इत्यादि। ऐसे ही प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, सु प्लस अल्प स्वल्प, मनु प्लस अंतर मनवंतर, भानु प्लस अस्त भानुवस्त। आई होप आपको यण संधि अच्छे से समझ में आई होगी। अगली संधि है अयादि संधि, जिसका सूत्र होता है यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इसे हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे ए का ए, चे प्लस अन चयन, जे प्लस ए जय, ले प्लस ए लय। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस ई आई हो जाएगा, जैसे नई प्लस इका नायिका, और गई प्लस इका गायिका। ओ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, अव, और औ और ए मिलकर आव बनाएंगे। तो भो प्लस अन क्या हो जाएगा, भवन, और हो प्लस अन मिलकर हवन। ऐसे ही पौ प्लस अन मिलकर क्या बनेंगे, पावन, और भौ प्लस अक मिलकर क्या बनेंगे, भावक। आगे एग्ज़ाम के लिए कुछ यूज़फुल हैक्स हैं और मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। राइट द आंसर्स इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो रीड सीटेट CBSE हिंदी प्रिपरेशन के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, और संधि के बारे में जानकारी लेने के लिए संधि रिलेटेड यूट्यूब शॉर्ट्स ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।